हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्यू एंड क्यू रूट्स के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। तो आज हम लोग आर.डी. शर्मा का बुक सॉल्व करेंगे। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए हम लोग क्यू एंड क्यू रूट्स के बारे में देखते हैं। पहले तो क्यू एंड क्यू रूट्स क्या होते हैं। क्यू रूट्स क्यू क्या होता है पहले हम उसको देख लेते हैं। क्या हाउ टू ए क्यू, ठीक है। हाउ टू ए क्यू ए नंबर, मतलब अगर हमें एक नंबर कोई नंबर है उसका क्यू कैसे हम निकाल सकते हैं। तो टू ए नंबर जस्ट यूज इट इन ए मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम, मतलब जो भी नंबर हमको दिया जाए उस नंबर का हम 3 टाइम क्या कर दें, मल्टीपल कर दें, तो वो मेरा क्या मिल जाता है, हमको क्यू मिल जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया गया हमको। एग्जाम्पल हमको दिया गया है कि हमारे पास एक डाइस बना हुआ है। एग्जाम्पल वर्ड मतलब हमको 3 का इसकी जो फेस हैं वो कितने 3, मतलब ये भी मेरे पास 3 है, ये भी 3 है और ये मतलब लेंथ भी 3 है, ब्रेथ भी 3 है और हाइट भी, मतलब तीनों चीज़ें 3 है। क्यू का जो स्ट्रक्चर आप लोगों ने डाइस देखा होगा, डाइस सभी के पास होता है। तो डाइस जो मेरा होता है वो एक क्यू होता है, कुछ इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है। देखिए आप लोग, तो ये मेरे पास एक डाइस होता है और डाइस को हम बोलते हैं क्यू। ठीक है। तो अगर हम इसका वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम क्या होता है, LVS। तो हम इसका 3 × 3 करेंगे, कितना का 27 निकल के आएगा। तो ठीक है 27। तो ऐसे ही हमने इसका LVS करेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा, तो कितना 27। तो मतलब अगर हम 3 का क्यू देखें तो 3 का क्यू कितना होता है, 27 होता है। तो 27 होता है। तो इसको हम अगर 3 × 3 है तो इसको हम ऐसे भी तो लिखते हैं 3 की पावर 3 भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि 3 × 3 हुआ है। तो आगे हम लोग क्या देखते हैं, नोट क्या राइट। इसको हम किस तरीके से क्यू, मतलब 3 का अगर क्यू हमको निकालना है तो उसको हम लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3। ठीक है, तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या ये लिटिल 3, मतलब एक जो छोटा सा 3 ऊपर लगा हुआ है पावर में, मीन्स द पावर ऑफ अपेयर्स 3 टाइम इन मल्टीपल। तो उस पावर का मतलब होता है जो इसके नंबर ऊपर भी पावर लगी होती है उस नंबर का हमको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्यू ऑफ 0 to 6, मतलब 0 से 6 तक के हम लोग क्यू देखते हैं। तो 0 से 6 तक के क्यू क्या होंगे, देखिए। तो 0 का क्यू हमेशा क्या होता है, 0, क्योंकि 0 का किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करो वो हमेशा 0 ही आता है। जैसे 1 का अगर हम देखें तो 1 × 3 टाइम करें, चाहे आप कितने भी टाइम कर दीजिए 1 का हमेशा 1 ही रहता है। 2 का क्यू अगर हमको निकालना है तो 2 × 3 टाइम करें तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 आएगा निकल के। और 3 का अगर देखें तो 3 × 3 होगा तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 होता है। और 4 का कितना होता है, 4 का अगर हम करें तो 64 होगा। और अगर 5 का अगर हम देखें तो 5 की पावर 3, मतलब 5 × 5 × 3 टाइम, मतलब 125 होगा। और अगर हम 6 का देखते हैं तो 6 का क्या होगा, जब 6 की पावर 3 होगी और 3 को हम 6 को कितना टाइम लिखेंगे, 3 टाइम लिखेंगे तो कितना आएगा, 216 निकल के आएगा। ठीक है। चलिए, ये तो हुआ था मेरा अभी तक क्यू। अब हम लोग देखते हैं क्यू रूट। क्यू रूट क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। एक क्यू रूट गोज द अदर डायरेक्शन, मतलब क्यू हमेशा दूसरी डायरेक्शन में चलता है और रूट हमेशा दूसरी डायरेक्शन में चलता है। तो क्या होगा, 3 इज द क्यू, मतलब कितना 3 का क्यू कितना 27, सो दैट द क्यू रूट इज 27 = 3। मतलब अगर 3 का क्यू कितना है 27, ठीक है, तो 27 का क्यू रूट कितना होगा, 3 होगा। ठीक, तो ये होगा। तो ये डायरेक्शन हम लोगों ने फिगर के माध्यम से हमने आपको दिखाया। देखिए क्यू, अगर हम 3 का क्यू निकालें तो कितना होगा, देखिए 3 का अगर हम क्यू निकाल रहे हैं तो आएगा कितना 27, और 27 का अगर हम रूट्स निकालें तो कितना आएगा, 3 निकल के आएगा। ठीक है। तो द क्यू ऑफ ए रूट ए नंबर ए स्पेशल वैल्यू दैट व्हेन क्यूड गिव्स द ओरिजिनल नंबर। ठीक है। तो ये एक ओरिजिनल नंबर किसी का भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। आगे चलिए हम देखते हैं क्या दिया गया हमको, द क्यू रूट ऑफ 27। तो 27 है उसका अगर हम क्यू रूट्स निकालें कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। बिकॉज व्हेन 3 इज क्यूड इज गेट 27। तो अगर हम 27 का क्यू कर दें, वो 3 का क्यू कर दें अगर हम, तो 27 आएगा। और अगर 27 का क्यू रूट्स निकालें तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो जैसे हम लोगों ने ये आपको ट्री के माध्यम से एक दिखाया हमने। तो नोट क्या, व्हेन यू सी, आप लोग देख रहे हैं जब एक ट्री है रूट थिंग, मतलब उसमें भी एक रूट होती है। तो आई नोट द ट्री बट व्हाट इज द रूट ऑफ द, मतलब उसका अगर हम रूट देखें तो क्या होगा, ट्री इज
27 एंड क्यू रूट्स इज 3, तो उसका क्यू रूट कितना होगा 3 होगा। ठीक है, तो हेयर आर सम मोर क्यू एंड क्यू रूट्स। तो कुछ हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ क्यू एंड क्यू रूट्स के बारे में हम लोग नीचे देखते हैं। तो क्या ये अगर इस साइड हम चलेंगे तो कितना होगा क्यू होगा, और इधर हम चलते हैं तो क्यू रूट्स होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले क्या दिया गया हमको। जैसे 4 है तो 4 को हम कह देंगे 4 इंटू 4 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे हम 5 इंटू 5 का 3 टाइम करेंगे, 6 इंटू 6 का 3 टाइम करेंगे। तो ये होता है क्यू रूट। ठीक है, और ये होते हैं क्यू, मतलब 4 का क्यू कितना होगा 64, 5 का कितना 125, 6 का कितना 265 होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं क्या दिएगा। एग्जाम्पल एक हम लोग लेते हैं कि व्हाट इज़ द क्यू रूट ऑफ 125। तो 125 का हम लोग क्यू रूट देखते हैं। तो 125 को हम कैसे लिखते हैं, 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 5, और हमें 3 का पेयर बनाना, तो देखो पेयर बन रहा है। तो हम लोग वी हैवन जस्ट वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि 125 को हम कैसे लिखते हैं 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो इफ़ यू कैन यूज 3 टाइम, मतलब 5 का देखो 3 टाइम यूज हो रहा है, इन मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट 125। तो अगर हम 5 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 125 मिलता है। तो ये मेरा एक क्यू रूट होगा, मतलब 125 का अगर हम क्यू रूट देखें तो कितना होगा 5 होगा। ठीक है, अब हम लोग इसके सिंबल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सिंबल क्या होता है, द क्यू रूट इज सिंबल। तो आप लोगों ने जैसे स्क्वायर रूट देखा था, स्क्वायर रूट का सिंबल ये होता है। ठीक है, अगर हम यहीं पे यहाँ पे 3 लिख देते हैं स्मॉल लेटर में, तो ये मेरा बन जाता है क्यू रूट्स। तो इसको हम बोलते हैं क्यू रूट। तो क्यू रूट का सिंबल ये मेरे पास दिया गया है हम लोगों ने। ठीक है, तो क्या द स्पेशल सिंबल इज दैट मीन्स क्यू रूट, इट इज़ द रेडिकल सिंबल, यूज द स्क्वायर रूट्स विद ए लिटिल 3 टू मीन क्यू रूट्स। मतलब अगर ये 3 ना लिखा हो तो स्क्वायर रूट होता है, और अगर इसको हमने लिख दिया 3 यहाँ पे तो ये क्यू रूट का सिंबल हो जाता है। तो जैसे यू कैन जस्ट लाइक दिस, तो हम देखते हैं अगर हमने इस तरीके से लिखा रखा है तो इसका मतलब होता है कि ये 27 को हम लिखेंगे 3 इंटू 3, और हमें पेयर बनाने होते हैं 3 के, तो पेयर बनेगा 3 का, तो बाहर कितना निकल जाएगा 3। तो ये कितना निकलेगा 3, बी से द रूट ऑफ 27 इक्वल कितना होता है 3। तो 27 का रूट होता है मेरे पास 3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या। यू कैन आल्सो क्यू निगेटिव नंबर्स। अगर हम किसी निगेटिव नंबर का क्यू निकालें तो हम लोगों को आप लोग बताना चाहेंगे कि अगर हम निगेटिव का क्यू निकालेंगे तो हमेशा निगेटिव ही आएगा, और अगर हम पॉजिटिव का निकालेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं -a का क्यू निकालूं तो मैं ऐसे ही करूंगा -a इंटू -a। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं तो हो जाएगा a² इंटू -a, और जब इसका मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का a²। तो जब मैंने निगेटिव लिया था तो निगेटिव का कैसा आया, निगेटिव ही आएगा। ऐसे ही अगर हम जब पॉजिटिव का लेंगे तो पॉजिटिव ही निकलेगा। तो जैसे हम देखते हैं क्या दिया गया हमको, भेन अगर हम q + 5 का अगर हम q निकालते हैं तो कितना आएगा 125 प्लस का निकलेगा, और भेन गेट -5 अगर हम लेते हैं तो कितना निकलेगा 125 निकलेगा, किसका माइनस का निकलेगा। तो सो दैट द क्यू रूट ऑफ -125 इज -5। मतलब हमें यहाँ पे समझाने का मतलब ये दिया गया है कि अगर हम कोई भी माइनस में वैल्यू लेते हैं तो उसका अगर हम क्यू निकालते हैं तो हमेशा निगेटिव आएगा, और अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं परफेक्ट क्यू। तो परफेक्ट क्यू क्या होते हैं वो हम लोग देख, जैसे परफेक्ट स्क्वायर आप लोगों ने पढ़ा था कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर होता है कि हमें 2 के पेयर बनाने होते हैं, 2 के पेयर बनाने होते हैं, और परफेक्ट क्यू में हमको 3 के पेयर बनाने होते हैं। कितने के बनाने होते हैं 3 के पेयर बनाने होते हैं। बस डिफरेंस इतना, उसमें हमको 2 के बनाने थे, इसमें हमको 3 के पेयर बनाने हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो क्या था, परफेक्ट क्यू आर द क्यू ऑफ द होल नंबर्स। तो हम होल नंबर से स्टार्ट करते हैं। होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 3, ये नंबर मेरे होल नंबर होते हैं। तो क्या होगा, देखो 0 का 0 होता है, 1 का 1 कितना होता है 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64, और 5 का 125 दिया गया हमको। 6 का कितना 260 होता है,
16, ठीक है। और 7 का कितना 343, और 8 का अगर हम देखें कितना 512, और 9 का कितना होता है 729, और 10 का कितना होता है 1000, ठीक है। तो आगे देखते हैं 11 का कितना होता है। 11 का होता है 1331, और 12 का होता है 1728, ठीक है। तो ये हमको 15 तक कंफर्म याद करने हैं। 20 अगर आप लोग 20 तक लर्न कर ले तो और अच्छा रहेगा। फिलहाल मैं आपको 15 तक तो लर्न करने, तो उसके बाद हम आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, उसके माध्यम से बहुत जल्दी से आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या इट इज़ द वेरी हार्ड वर्क, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल एक हम लेते हैं, क्या एग्जाम्पल व्हाट इज़ द क्यू रूट ऑफ 30। तो अगर हम 30 को देखते हैं तो ये क्या परफेक्ट क्यू लग रहा है? नहीं लग रहा है, क्योंकि 30 के फैक्टर क्या होते हैं? 30 के फैक्टर होते हैं 2, 3 × 5। इसमें किसी का पेयर नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा तो ये नॉट हो गया, नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं बी 3 × 3 × 3, अगर 3 × 3 × 3 टाइम करें तो 27 का होता है, और 4 × 4 × 4 3 टाइम करें तो कितना, वो 64 का होता है। तो अब हम लोग देखते हैं 27, जो 30 की वैल्यू दी गई है वो कितनी 27 और 64 के बीच में ही है। तो इसका मतलब जो भी मेरा इसका क्यू रूट होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। किसके किसके बीच में होगा? 3 और 4 के बीच में होगा। तो हम लोग देखते हैं, लेट्स ट्राई करते हैं। 3.5 हम लोगों ने ले लिया, तो हमने 3.5 का 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो कितना 42.875 निकल के आया। और हमने लिया 3.2 लिया, तो उसका हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो कितना 32.768 निकल के आया। और हमने 3.1 लिया तो निकल आया 29.791। तो किसी का भी हम लोग देखते हैं, किसी का भी 30 निकल के नहीं, ये अप्रोक्सीमेट में निकल के आया उसके पास, तो ये मेरा परफेक्ट क्यू नहीं है। तो दिस इज नंबर इज नॉट परफेक्ट क्यू, ठीक है। तो बी आर हम लोग क्या देखते हैं, बी आर क्लोजर बट वेरी स्लोली, ठीक है। एट द पॉइंट आई गेट आउट माई कैलकुलेटर एंड इट सेज, अगर मैं कैलकुलेटर के अंदर ये वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करूँ 3.10722986 कुछ भी लिखा हो, बहुत लंबी वैल्यू है ये, तो इसको हम कैलकुलेटर में अप्रॉक्सीमेट, मतलब इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग इसको अप्रॉक्सीमेट में लेते हैं। अप्रॉक्सीमेट में लेके हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बट इज द डिजिट इज द कैन विदाउट द पैटर्न, बिना पैटर्न के इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा फर्दर इज कार्ड क्या बोलते शॉर्ट्स बोलते हैं विच आर ए स्पेशल टाइप ऑफ इनरेशनल नंबर, मतलब ये क्या होते हैं, एक इनरेशनल नंबर होते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने आज क्यू रूट्स, परफेक्ट क्यू के बारे में जान लिया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट पार्ट में हम आर डी शर्मा का एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, पहला वाला, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक्स फ्रेंड्स।